हिंदी में कहावत है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में जो स्पॉटलाइट आज है उसमें सब कुछ नाम में ही रखा है, क्योंकि फिल्म है नाम शबाना, और जो कलाकार मेरे साथ हैं उनमें से एक हैं जिनका नाम है मनोज बाजपेयी और दूसरे हैं जिनका नाम है शबाना उर्फ तापसी पन्नू। तो सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूं, इनसे पहले मैं पूछ लेता हूं कितने एक्साइटेड हैं आप लोग फिल्म देखने के लिए? हाँ, प्रोमो देख के, टीजर देख के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हिट लाइक बेबी। ओके, तो जहां से शुरू हुआ एक्चुअली वहीं पे पहुंच गए लोग। तो पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि स्पिन ऑफ हिंदी सिनेमा में बहुत, मतलब ना के बराबर, आई थिंक फर्स्ट फिल्म है, पहली फिल्म है। प्रीक्वल्स की बात चल रही है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। ये आइडिया अपने आप में महान आइडिया लगा मुझे, आइडिया के तौर पे कि आपने एक कैरेक्टर उठा के उसकी कहानी कहनी शुरू कर दी, मगर ये आइडिया का जन्म बेबी के बाद हुआ या बेबी के वक्त ही हो गया था? नहीं, आई थिंक नीरज सर के दिमाग में एडिट टेबल पे आया शूटिंग खत्म होने के बाद, एंड देन उस पे कंफर्मेशन या वैलिडेशन का स्टैंप लग गया था बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से। सो इट वाज मोर लाइक कोलैबोरेटिव डिसीजन व्हेन ऑडियंस गिव अ थम्स अप एंड नीरज सर सॉ द एडिट टेबल। उस टाइम पे उन्होंने जो सोचा, सो टुगेदर केम अक्रॉस आफ्टर वी फिनिश शूटिंग फॉर बेबी। उस टाइम पे किसी को कोई आइडिया नहीं था। एक कैरेक्टर जब बहुत लेजेंडरी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद अक्सर ऐसा लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फिल्म जो एडिट टेबल पे ही है, उसी वक्त ये ख्याल आ जाना कहीं ना कहीं आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नीरज को ज़्यादा था, या एक थॉट के साथ उनको ज़्यादा मजा आया कि यार ये भी एक तरह से हो सकता है? उन्हीं के लिखी हुई चीज़ पे कॉन्फिडेंस था आई गेस, क्योंकि वही मैंने किया था जो उन्होंने लिखा था। सो आई गेस जस्ट गुड इनफ एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट ही रोट, जैसे जो उन्होंने लिखा मैंने वो कर दिया, तो उनको कन्विंसिंग लगा, तो उन्होंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया, चलो पूरी स्टोरी करते हैं। तो ये होगा, मतलब अब उससे बेटर आंसर तो नीरज सर ही दे सकते हैं। मेरी जो बात हुई उसमें ये था कि जो एडिट टेबल पे जो रिएक्शन मिल रहे थे लोगों के, जो आसपास के तापसी को लेकर के, एंड प्लस नीरज को भी जो इम्पैक्ट आ रहा था एज ए क्रिएटिव पर्सन, उसको लगा कि इट विल बी अमेजिंग टू नो दिस गर्ल, बिकॉज इसका 10-15 मिनट का रोल है, एंड इफ शी इज लिविंग सच एन इम्प्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑन एवरीबडीज माइंड, ऑन डायरेक्टर्स माइंड। सो एंड इट इज समवेयर कि यार लोगों को लग रहा है कि यार ये लड़की है कौन, यू नो, यार इतनी अच्छी है, क्या मारपीट करती है, कैसे उसको धो दिया उसको, मतलब ये सब चल रहा है। बट एट द सेम टाइम लुकिंग एट तापसीज फेस यू वांट टू नो कि यार ये है कौन, कहाँ से आई है। सो जब ये सवाल होना शुरू हो जाता है तभी मेरे ख्याल से नीरज को ये आइडिया आया होगा कि लेट्स ट्राई टू डिग हर बैक स्टोरी। तो तब और कमाल का ओरिजिनल आइडिया है, मतलब स्पिन ऑफ आपने कर दिया फटाक से उसकी बैक स्टोरी में जा करके। बट आप जब आपने फिल्म बेबी देखी होगी, आपको भी ये ख्याल आया था कि ये कहाँ से आई है लड़की? हाँ, कौन है? मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी जब मैं अलीगढ़ की शूटिंग कर रहा था उस दौरान बरेली में, और बरेली के मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देखी थी मैंने। और फिल्म देखने के बाद जब मैं निकला तो नीरज से मैंने यही कहा था कि यार आई वांट टू नो दिस गर्ल, मतलब ये कौन है, कहाँ से आई। सो समवेयर नीरज के भी जो दिमाग में आ रहा था वही चीज़ आसपास वाले बोल रहे थे, तो उनका जो है स्पिन ऑफ का बनाने का आइडिया और भी पुख्ता हो गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, आपका कैरेक्टर की बात करूँ, फिल्म मैंने देखी है, मैं नहीं बोलूँगा अभी, मगर जब एक आपके कैरेक्टर की बात होती है, पहले मुझे लगा ये कैरेक्टर बहुत आसान होगा आपके लिए, मेरा दूसरा थॉट था कि ये बहुत मुश्किल होगा। आपका क्या कहना है? देखिए मुश्किल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुश्किल नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। नहीं समझ रहे हैं? मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम आप फोन पे हैं, मैक्सिमम टाइम आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? कैरेक्टर एक या दो कैरेक्टर, तो आपको सिर्फ लाइन्स ज्यादा बोल रहे हैं, और वो भी एक बंद कमरे में। जी जी। दूसरा जो थॉट है मुझे लगा मुश्किल क्यों है, मुश्किल मुझे इसलिए लगा कि आपको अपनी लाइंस और उस बंद कमरे में ही अपनी एक्टिंग में वो एनर्जी जगानी है, उस तरह से लोगों को ट्रैक कर रहे हैं अपनी तरफ। देखिए उसमें जो चैलेंजिंग ये था कि 150-200 लाइनें बोलनी है पूरी फिल्म में, सारे इन लोगों के जैसे ये लोग आंख से एक्टिंग कर रहे थे, मैं जबान से एक्टिंग कर रहा था। तो 150-200 लाइनें बोलनी है, लेकिन जो मुझे मैंने और नीरज और शिवम नायर जो डायरेक्टर हैं, हम सब ने बैठ के ये फैसला किया था कि यार इसको जो है, इस आदमी को एकदम कोल्ड रखें, कोल्ड आदमी है ये, अनइमोशनल आदमी है, मतलब इसको किसी चीज़ का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, किसी के मौत का असर नहीं पड़ता है, किसी खुशी का असर नहीं पड़ता है। तो ये सारी जो डिलीवर करेगा लाइन वो बिल्कुल अनइमोशनल वे में बोलेगा, बट एट द सेम टाइम शिवम टोल्ड मी
But you have to make it engaging, huh? You have to make it engaging. वही पूछ रहा मैंने कहा कि यार ये कैसे होगा? Copy the accent also of the director. वो अगर तू कर लेगा ना, वो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो वो जो कॉम्बिनेशन था, वो जरा सा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन था। तो अगर आप इसमें देखें, थोड़ा सा वॉइस के टेक्सचर को मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, थोड़ा अलग ढंग से यूज़ करने की कोशिश की। डबिंग में मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ट्वीक किया है इस परफॉर्मेंस को। सो डबिंग ऑल्सो केम एज अ ब्लेसिंग टू मी फॉर दिस फिल्म। सिंग साउंड नहीं था क्योंकि आप तो मतलब हाँ, सिंग साउंड ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इस नीरज की फिल्मों में ज़्यादातर डबिंग होती है। नीरज डजंट ट्रस्ट सिंग साउंड। Doesn't trust actors. doesn't trust actors. मजाक कर रही हूँ। Doesn't trust actors. पता नहीं सेट पे पता नहीं क्या करेंगे, मैं डबिंग में ठीक करा लूंगा। नहीं, सोचा मैं करा लो जो कर रहा है, बाकी मैं एडिटिंग पे टेबल पे संभाल लूंगा। खैर, आपका जो कैरेक्टर जितनी तारीफ हो रही है लोगों की कि आपने क्या पंचेस मारे हैं, अब ये दूसरा पंच है। जो पंचेस हैं, इतनी आपने कहा बेबी के टाइम से आप मेहनत करना शुरू कर दिया था, और वो मेहनत दिखती है। और खास तौर से तब जब आप अक्षय के साथ खड़े होकर आपको एक्शन करना है, एक तरफ अक्षय भी हैं, एक तरफ आप भी हैं, सो वो मैच करना उसको, और जो एक पूरा अखबार में आया था मंडे टू सैटरडे संडे आई थिंक, जो आपका पूरा रूटीन था, वो कितना मुश्किल। और एक एक्टर अपने कैरेक्टर पे जब काम करता है, और जो फिजिकल, खास तौर से एक्ट्रेस जब फिजिकल मेहनत करती है, so is it tough? Of course it is tough. Nothing comes easy, especially अगर कुछ हट के करके दिखाना है जिसका इम्पैक्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए। इसके अंदर फिजिकल था ज़्यादा, जो मेरे लिए मेहनत सेट से आने से पहले वो मेहनत और स्ट्रेस और टफनेस सब हो गई थी, तो सेट पे मुझे कुछ टफ नहीं लग रहा था। व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग एक्शन सेट के ऊपर, चाहे अक्षय सर के साथ मतलब उनके पैरेलल उनके एक्शन चल रहा था मेरा, वो थोड़ी सी इंटिमिडेशन होती है कि इनकी फिल्म मतलब लोग लेवल ऑफ एक्शन सोच के आएंगे, कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो जब वो सोचो इंटिमिडेशन होती है, बट आई थिंक मसल मेमोरी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी ट्रेनिंग के बाद, बेबी से लेके नाम शिबाना तक, कि एक्शन वाज द ईजीएस्ट थिंग सेट पे आके। बाकी चीज़ें मेरे लिए टफ थी ज़्यादा, टू गेट इनटू द कैरेक्टर कि ये इस तरीके से रिएक्ट करेगी, वो चीज़ें ज़्यादा टफ थी मेरे लिए सेट पे आने के बाद कंपेयर टू एक्शन। बट हाँ, उस ट्रेनिंग के दौरान फिजिकली इट वाज, वैसे तो आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, मैं काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स खेलती हूँ खुद, मेरे लिए फिटनेस मतलब ज़्यादातर स्पोर्ट्स होता है मोर देन एनीथिंग एल्स। क्या क्या खेलती हैं आप? स्क्वॉश खेलती हूँ बहुत ज़्यादा, ये मेरा प्राइमरी है। खेलने को तो मैं हर स्पोर्ट ट्राई कर सकती हूँ, बट मेरा रेगुलर या फेवरेट जो है वो स्क्वॉश है। अब नया शुरू हो गया लोगों को तोड़ना। अब बस लोगों को मारने वाला बिट जो है ना मार्शल आर्ट का, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उसको स्पोर्ट्स की तरह देखती हूँ कि इस तरह की किक, इस तरह का पंच, इस तरह का फ्लिप, वो सब ठीक है, बट जब लोगों को मारने पे किसी को लगेगी इससे, वो चीज दिमाग में आती है ना, तो वो मुझे थोड़ी सी डर लगता है, उससे मैं घबराहट हो जाती है। हाँ, क्या बिखर जाएगा। हाँ, ये भी सोच के होता है तो अब बड़ी जोर की लगेगी अगर मारा तो किसी का। नहीं, पर ये करते वक्त आपको खुद को भी चोट लगी होगी मेरे ख्याल में कई जगह। मैं कल जब फिल्म देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक जगह आप करते आपके हाथ लाल पड़े, मैंने कहा ये वाकई में हुए होंगे। मेकअप तो होता ही है, नो डाउट। उस टाइम पे तो मेकअप था, बट मैं अगर आपने ऑब्वियसली उस काफी इतनी थ्रिलिंग फिल्म है नोटिस नहीं होता, बट कई जगह ना मेरे एक्चुअली जो कुछ मार्क्स रह गए हैं हाथ पे, ये पिक्चर के अंदर कई जगह मैंने फोन उठाया हुआ है तो मेरी इस उंगली के पास एक बड़ा सा मार्क था, क्लॉट था, वो दिखता था काफी जगह पे। तो वो ऑब्वियसली नोट नहीं हो पाएगा आसानी से क्योंकि पिक्चर में लोग घुसे होंगे उस टाइम पे, बट वो थे मार्क्स जो थे वो, बट वो रेड वाला था, दैट वाज मेकअप एट दैट पॉइंट। मैं समझ गया था, पर मुझे लग रहा है लॉट ऑफ दिस क्लॉटिंग्स दैट आई हैड, क्योंकि ना वो बेयर हैंड से करना था, ग्लव्स एंड ऑल नहीं थे जब ट्रेनिंग करती थी मैं, क्योंकि वैसी ही एग्जीक्यूशन करनी थी। तो जब मैं मारती थी तो मैं किसी बहुत पैड पे मारती थी, तो उससे जब कई बार रब हो जाता है तो वो पूरा छिल जाता है। तो वो सब मेरे क्लॉट्स मार्क, इनफैक्ट जब क्लाइमैक्स की फाइट कर रहे थे ना, तो मेरा पूरा नी जो था वो ब्लू था, ब्लू ग्रीन पूरा, मतलब उसी टाइम में बाय द एंड ऑफ द डे ब्लू ग्रीन हो गया था। जिस दिन रात को सोई थी मैं क्लाइमैक्स की फाइट करने के बाद, मैं मिडवे रात को उठ गई थी क्योंकि पूरी बॉडी दर्द करने लग गई थी मेरी, क्योंकि इट्स हैंड टू हैंड, देयर इज नो वेपन। तो वो चाहे वो मेरी स्ट्रैंगलिंग के टाइम मेरी पूरी जॉ लाइन दर्द कर रही थी, दोनों नीज मेरे पूरे ब्लू हो चुके थे, जैसे आदमी ने पकड़ा हुआ, जो उन्होंने पटक पटक के मारा है मेरे को, सो वो पूरे मेरे ब्लू हो रखे थे नी। तो वो सब चीजें लगी हैं, बट वो बहुत अच्छी वाली खुशी होती है देख के जो दिख रहा है। तो जब लोग तारीफ करते हैं तो एक्टर की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रिवॉर्ड यही होता है कि लोग तारीफ करें। मैं बहुत खुश हूँ, सब लगा मुझे। ये सब लड़कियां जो बैठी हुई हैं भी, आप लोगों को लगता है कि ये सब सीखना चाहिए आप लोगों को भी? हाँ, तो आप में से कोई है जो मार्शल आर्ट सीखता है?
नहीं है तो ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ तो जो पिंक में आपको देखा था और मुझे ऐसा लगता है पिंक में आपको सताया गया था और इस फिल्म में जो है एक ग्रोथ है इसमें सता रही हैं एक्सटेंशन है पिंक के बाद, अब वो सताई गई, अब वो बदला लेगी। कहते हैं ना वो अंगारे खून भरी मांग टाइप का जो कैरेक्टर्स होते हैं। मनोज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि नीरज के साथ कई आपने अभी फिल्म में, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बतौर प्रोड्यूसर भी आपने कई फिल्में कर दी, तो इस तरह का किरदार अगर आपको कोई भी पेपर पे लेके आए तो मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे एक्टर हाँ करेगा। ये नीरज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस था? देखिए अब नीरज की अपनी क्रेडिबिलिटी है। नीरज को मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ एज अ नॉट ओनली एज अ क्रिएटिव पर्सन बट ऑल्सो एज पर्सन। हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। आपको ये पता है कि यार यह बंदा आपको वेस्ट नहीं करेगा, वो एक बहुत ज़रूरी होता है ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं मेरी फिल्म में जितना भी जगह है वो मैं एक बढ़िया पुख्ता एक मेरा कंट्रीब्यूशन होगा उस फिल्म में, तो वो तो है। ये तो हमेशा आप दिमाग में रखते हैं, चाहे वो नए के साथ करें चाहे पुराने के साथ करें, एक ट्रस्ट फैक्टर तो हमेशा ही होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, अभी हम बैठे हैं बॉम्बे कॉकटेल बार में, वापस आएंगे बात करेंगे स्पॉटलाइट में तापसी और मनोज से कुछ और बातें, कुछ और ऐसी चीज़ें जो शायद आप लोगों को ना पता हो। आते हैं बस थोड़ी सी देर में।